नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको मैं सामाजिक का पेपर बता रहा हूं इस वीडियो में। आपको पता है कि अभी आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और विद्यार्थियों आपको पुराने पेपर देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहां से ही 60 से 70% क्वेश्चन इसी पेपर में से आपके कल आने वाला है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी परसेंटेज बनानी है, तो आप स्क्रीन पर जो पेपर देख रहे हैं इसको मैं पूरा आपके सामने अच्छी तरीके से समझाते हुए आपको बताऊंगा। आप इस पेपर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रट्टा मार लीजिए अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की समस्त जानकारियां मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार बताता रहता हूं। तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जिस भी पेपर का जो भी पेपर चाहिए, ओल्ड पुराना, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और आप मुझे ये भी बताइए कि आपके जो पिछले पेपर हैं वो कैसे गए हैं, कौन सा आपका अच्छा नहीं गया, कौन से आपके अच्छे गए हैं, तो आप एक बार मुझे जरूर बताइए। चलिए हम देखते हैं आपका जो पहला सवाल है। आप यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, कोई भी विद्यार्थी एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। देखिए आपका पहला सवाल, तो देखिए वेदों की कुल कितनी संख्या होती है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर दे रखा है 4। वर्तमान राजस्थान एकीकरण के जो कब पूर्ण हुआ भाई, 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा सबसे छोटा है, गोवा भाई। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो कौन सी, चंबल नदी पर बना हुआ है। उत्तर पीछे लिखा हुआ है विद्यार्थियों, आप देख सकते हो जो है ऐसे दिखा है, ये उत्तर है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई, जयपुर है। प्राचीन भारत की किन्हीं 2 प्रमुख शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए, नालंदा और तक्षशिला। आप साथ में आपका सवाल देखेंगे तो देखिए भाई यहाँ पर आपको ये मैच करना है, जो यहाँ पर मैच किया हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अगला आप देखेंगे विद्यार्थियों, तो ये आपका 8वां सवाल आ गया है। साइमन कमिश्नरी भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था, तो आपको ये सवाल रट्टा मार लेने हैं। 9वां सवाल, आर्य समाज की स्थापना कब व किसने की। 10वां सवाल, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं। 11वां, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 12वां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कोई 2 गुण लिखिए। 13वां, राष्ट्रीय आय की परिभाषित कीजिए। छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। 15वां आप देखेंगे तो भारत के में गरीबी निवारण के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। आप अपनी इच्छा से लिखिए, पर छोड़ना नहीं है किसी को भी। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। वाणिज्य बैंकों के लिए किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप जरूर देखें। थोक व्यापार किसे कहते हैं, दोहरा लेखा पद्धति से स्पष्ट कीजिए। चक्रवात किसे कहते हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। जैन धर्म के त्रिरत्नों का प्रकाश डालिए। गुरु नानक की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताएं लिखिए। अगला, यदि आप महापौर होते तो अपने नगर निगम की जन सुविधाओं के लिए आप किन 3 कार्यों को प्राथमिकता देते, तो आप अपनी इच्छा से लिखिए, आपको जरूर लिखना है। 25वां आप देखेंगे, राज्य विधानसभा की किन्हीं 3 शक्तियों को समझाइए। 26वां आप देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्तमान समय में क्यों प्रासंगिक है। अगला देखिए आप राज्य, देखिए अगला 27वां, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। 28वां, जैविक कृषि की व्याख्या कीजिए। 29वां, आप यातायात रक्षक हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह अवसर पर किसी विद्यालय के छात्रों को सड़क दुर्घटना के कारण बताइए। तो आपको अपनी इच्छा से लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हर एक विद्यार्थी, और इस वीडियो को, इस पेपर को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अगला 30वां, स्वच्छ भारत अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 31वां, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए, या फिर आप रूस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला आप 32 में देखिए, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या फिर आप निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो आप भामाशाह पर लिख दीजिए, या संत दादू पर, या गुरु नानक जयंती, कोई पे 2 पर लिख दीजिए। अगला आप देखिए 33वां, संसद के कार्यों व शक्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर आप राष्ट्रपति की कार्यपालिका व विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगला आप देखेंगे विद्यार्थियों 34वां, भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार का सविस्तार वर्णन कीजिए। या फिर आप इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, या तो आप इसको कीजिए या फिर आप इसको कर दीजिए। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला देखिए आप 35वां, या तो आप इसको कीजिए या फिर आप इसको कर दीजिए। अगला 36वां और लास्ट सवाल आपके सामने है, तो ये रहा आपका लास्ट सवाल। भारत के प्रदत्त रेखा, ये आपको रेखा जो मानचित्र होगा भारत का, उसमें आपको इनको बनाना है। तो ये आपका पूरा सामाजिक का पेपर है। बिल्कुल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे बहुत सारे सवाल। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूले। धन्यवाद।